गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 16 दिसंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के दिन का पहले हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करेंगे। तो कल के दिन का हमारा प्रश्न थे 2034 फीफा विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा सऊदी अरब। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? 12 दिसंबर को। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? एस्टेडाटो, जो कि इसको तारिका नाम से भी जाना जाता है। नवंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता? तो महिला में जीती हैं इंग्लैंड की डेनी ब्याट हॉज और पुरुष में पाकिस्तान के हरीश रऊफ जीते हैं। 2024 में भारतीयों द्वारा किन टूरिस्ट स्पॉट को गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया गया? तो अजरबैजान के टूरिस्ट स्पॉट को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। टेकजॉकी कंपनी ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है टेकजॉकी कंपनी ने। एक कैलेंडर ईयर में 4 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो स्मृति मंधाना। हाल ही में चर्चे में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब है केरल। डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर एंगली को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, जो कि डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड के नाम से जाना जाता है। पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजन किया जाएगा काठमांडू, नेपाल में। हाल ही में दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसने लिखा? तो डॉक्टर दिनेश साहरा ने लिखा है। हाल ही में सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन कौन बने? तो डी गुकेश बने हैं 18 वर्ष की उम्र में शतरंज के विश्व चैंपियन। हाल ही में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा सूर्यबाला। तो ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो फ्रेंकोइस बायरू को बनाया गया है अभी फ्रांस का नया प्रधानमंत्री। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पिछली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसके बाद से फ्रांस के नए प्रधानमंत्री को लेकर के यहाँ पर बात चल रही थी। तो अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में फ्रेंकोइस बायरू को नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं फ्रांस के बारे में कुछ फैक्ट को। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। मुद्रा यहाँ की यूरो है। राष्ट्रपति है यहाँ के इमैनुअल मैक्रो। करंट अफेयर की बात की जाए 2024 में पेरिस ओलंपिक का आयोजन यहीं पर किया गया था, इसकी राजधानी पेरिस में। गर्भपात को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था फ्रांस। सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज फ्रांस ने की है। 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन शामिल हुए थे। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 30वां संस्करण जो शुरू हुआ था, इसमें फ्रांस को थीम कंट्री के रूप में चुना गया था। ये सभी चीज़ें आपको फ्रांस से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विजय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आज के दिन यानी 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में, क्योंकि आज के दिन ही 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत जो है विजयी हुआ था। और इसीलिए इस तारीख को याद करने के लिए हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में। तो हर साल 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध के दौरान भारत और पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। इस साल 1971 के युद्ध और बांग्लादेश मैत्री दिवस की 53वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं दिसंबर माह के प्रमुख दिवस को रिवीजन करते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 8 दिसंबर को विश्व बोधि दिवस के रूप में मनाया गया। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में जीएसआई भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका उद्घाटन किया है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़।
15 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में जीएसआई भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो जीएसआई का मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग की स्थापना यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो भूविज्ञान संग्रहालय लोगों के वैज्ञानिक सोच और ज्ञान को साझाकरण करने में बढ़ावा देगा। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ जो है प्रमुख संग्रहालय जो चर्चे में रहे हैं इस बार, उनका रिवीजन कर लिया जाए। तो पहला वैदिक 3D संग्रहालय बना है वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र के वाशिम में बना है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में बना। भारत का पहला रेल संग्रहालय दिल्ली में। हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी में बना। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटका में बना है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं मनीष जैन। ठीक है, आपको याद रखना है, यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने मनीष जैन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके टाइम मैगजीन एक साप्ताहिक पत्रिका है जो कि अमेरिका की पत्रिका है, उसकी फ्रंट पेज पर इनको कवर किया गया है। तो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है अमेरिकी राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो है 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। यह दूसरी बार है जब टाइम मैगजीन ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इसके पहले उनको जो है 2016 में यह जो खिताब मिल चुका है। ठीक है, इसके पहले 2016 में भी उनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना था टाइम मैगजीन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 400 बिलियन डॉलर नेटवर्थ होगा यहाँ पर, वर्क नहीं। तो नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। इनके पास 400 बिलियन डॉलर की जो है टोटल इनके पास इनकम हो चुकी है। तो इनके पास नेटवर्थ वर्तमान में 400 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसे करने वाले ये पहले दुनिया के व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क 400 बिलियन डॉलर नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। विश्व के 500 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, इसको भी याद रखिएगा फैक्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार के रूप में स्तनपान को जीवन का मूल आधार किस उच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया? तो अभी केरल हाई कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में स्तनपान को घोषित किया गया है। केरल उच्च न्यायालय ने स्तनपान को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के रूप में हिस्सा माना है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह राहत के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यकारी कार्यवाही को संवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिटें भी जारी करने का अधिकार है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा, ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो दायर कर सकता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में शरण ले सकता है किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर। तो 226 उच्च न्यायालय है और अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय है, आपको इस बात का ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बात करते हैं केरल की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। करंट अफेयर की बात की जाए तो केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सबकी सहमति से केरल का नाम बदल करके केरलम करने का प्रस्ताव रखा था। अभी केरल के उत्तर स्थित कोझिकोड शहर को आधिकारिक रूप से भारत का यूनेस्को साहित्यिक शहर घोषित किया गया है। संगीत का शहर किसे घोषित किया गया है? तो वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, देश का मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में विकास में योगदान देने के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो यहाँ पर बिहार का लिंगानुपात घट करके हो गया है 882। ठीक है, इसके पहले जो 2011 की जनगणना थी उसके हिसाब से यहाँ पर लिंगानुपात था 918, अब हो गया है घट करके 982।
इसमें भी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है वैशाली, जिसमें 800 लिंगानुपात है। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या है। तो बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर वर्तमान में 882 महिलाएं हैं, अर्थात यहाँ पर स्थिति बहुत ही ज़्यादा जो है खराब हो रही है धीरे धीरे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। तो यह शुरू हुआ है तिरुवनंतपुरम में। यह 13 दिसंबर को शुरू हुआ। इसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहले भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 2024 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता। तो इसमें भारत जीता है और भारत इस बार दूसरा अपना खिताब यह जीता है और इसमें भारत ने चीन को हरा करके इस बार विजय हासिल की है। आयोजन मैंने आपको बताया था कि इसका इस बार 9वां संस्करण है, जिसका आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में किया जा रहा है। 7 से लेकर 15 दिसंबर तक इसका जो है आयोजन किया गया था। अभी कल इसका रिजल्ट आया और इसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। ठीक है, लगातार इस बार दूसरी जीत है भारत की। 2023 में भी भारत विजेता रहा था और 2024 में भी भारत विजेता हुआ है। ठीक है, दो बार भारत इस टूर्नामेंट को जीता है और इसका जो है संस्करण था 9वां। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इनको जो है 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और अभी इनका निधन हो गया है। इनको जो है बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। जैसे 1988 में पद्मश्री, जो कि चौथा बड़ा सम्मान है। 2002 में पद्म भूषण, जो कि तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। और 2023 में पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न के बाद। और 2024 में ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1990 में मिला है। मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान 2006 में मिला है। बात करते हैं निधन की, तो सारंगी वादक राम नारायण का भी निधन अभी कुछ दिन पहले हो गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। यह एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको संगीत के प्रमुख जो है उसको संगीतकार और उनके नाम पूछे जाते हैं कि कौन सा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इनको जो है इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का नाम, राम नारायण और जाकिर हुसैन, जिनका भी निधन भी हुआ है। आइए देखते हैं जो है कुछ वाद्य यंत्र और उनके जो है वादक का नाम। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है। भजन सोपारी संतूर वादक हैं। पंडित शिव कुमार संतूर वादक हैं। अली अमजद खान सरोद वादक हैं। गणेश राज गोपालन वायलिन वादक हैं। पंडित राम नारायण सारंगी वादक हैं। यश बालचंद्रन बीड़ा वादक हैं और विश्व मोहन भट्ट ये भी बीड़ा वादक हैं। ठीक है, तो ये रहे आज के दिन के हमारे करंट के प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि हम और भी मेहनत से आपके साथ काम कर रहे हैं। बीच में 2 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था। तो आप लोग भी जो है एक बार इसको प्रमोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।